₹25 लाख। हाय नजर ना लगे। इस्तेपा निम्मा निम्मा इस्तेपा निम्मा। पैसा चोर कहीं की। माफ कर दीजिए ना परी रानी, वो क्या है, एक नोट थोड़ा ज्यादा। एक काम करते हैं ना परी रानी, सीधा वो आधा 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 कर लेते हैं। क्या कहते हैं वो इंग्लिश में ना, वो 50-50। मेरी जिंदगी भी बन जाएगी, है ना, 50-50। शांत हो जा दुष्टिनी चोर। कभी जीवन में पैसा नहीं देखा क्या तूने? देखे नहीं, मेरा मतलब है नहीं देखे। दया की भीख समझकर थोड़े से पैसे मुझे दे दीजिए। 50-50, थोड़ा सा और 50-50। दूर हो जा मेरी नजरों से, जा। लालची कहीं की, पैसे दूर हो जा। पैसे दुष्ट। 50-50 मनी, 50-50 परी रानी, मनी मनी मनी। दुष्टिनी चोर, जब देखो तब मेरी सुनहरी किस्मत पर अपनी बुरी नजर डालना चाहती है। ये सपना तो सच करना ही पड़ेगा। माफी पश्चाताप पर किस लिए माँ जी? वो इसलिए बहू, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि किसी दूसरे की मेहनत से कमाए हुए पैसों पर अपना हक जताना पाप है। तो इस पाप को जो हमने कर दिया है, इसे धोने के लिए पश्चाताप तो करना होगा ना। हा? और पंडित जी के अनुसार हमने जिस के साथ बुरा कर दिया है, उन सब से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी जाकर हम उन पैसों का सुख उठा पाएंगे। वरना वही पैसा हमारे लिए गले का फंदा बन सकता है। हाँ। अच्छा, तो फिर तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी ना माँ जी? मैं माफी मांग लेती बहू, लेकिन पंडित जी ने कहा है कि उन पैसों का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा, माफी उसी को मांगनी पड़ेगी। और वैसे देखा जाए तो खर्चे की लिस्ट तुम्हारी ही ज्यादा लंबी है ना? अब देख लो, माफी तो मैं मांग लूंगी, पर क्या है ना, तुम्हारे खर्चे की लिस्ट छोटी हो जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं माफी मांगने के लिए कब मना कर रही हूँ? मैं माफी मांगूंगी ना। राशिद, अरे कन्नू, तुम ये बोल क्या रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कन्नू तो आज प्रायश्चित कर रही है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। बच्चों, शांत हो जा। ये करो अचानक प्रायश्चित। वो माँ जी ने दरअसल इतने दिनों से हमारे घर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, मेरा मतलब हमारी पूनम खास करके जीत कर आई है, तो हमारी बहू कन्नू सच्चे मन से भगवान का
धन्यवाद अदा करना चाहती है, लेकिन पंडित जी ने कहा कि धन्यवाद भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब वो उन सब से माफी पा ले जिनके साथ इसने आज तक कुछ भी गलत किया है या बुरा किया है। इसी के साथ हमारी कन्नू बहू एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करेगी। चिंता मत करो बहू, हम तुम्हारे साथ हैं। शुरू करो। क्या सोच रही हो बहू? तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? बिच्छी की बात तो याद है ना? हाँ माँ जी। शुरू करो। बाबूजी, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। आपकी आज्ञा का पालन ना करने के लिए, आपकी आज्ञाओं का पालन ना करने के लिए, आए दिन घर में बवाल मचाने के लिए, आए दिन घर में बवाल मचाने के लिए। हाँ हाँ, हो गया, बहुत हो गया, मैंने माफ कर दिया। चाचा जी, चाची जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा आपको बुरा बोलने और आपका अपमान करने के लिए भी। आकाश, आज तक मैंने आप लोगों की जितनी भी बेइज्जती की, आपको जितना भी चला कटा सुनाया, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। हमने आपको माफ कर दिया बेटा। जाने अनजाने में अगर मैंने आपको कोई कष्ट पहुंचाया हो तो उसके लिए माफ कर दीजिए। और उस दिन जो आधी रात को कमरे से बाहर निकाल दिया था, उसके लिए? उसके लिए भी। और मुझे अपना पति ना समझकर, मुझे नौकर समझकर मुझ पे हमेशा धौंस चलाती हो, उसके लिए भी। और सबके सामने उस दिन... वाह भांजे, तुम्हारी तो सारी पोली खुल गई। वो मामा जी बस ऐसे ही। बस रहने दो जाओ बहू। माफी पाने के लिए अपनी गलतियां स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। जी माँ जी, आज तक मैंने आपके साथ जो भी जातियां की हैं, मुझे उनके लिए माफ कर दीजिए। हाँ, ठीक है ठीक है, जाओ, माफ किया। मामा जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे माफी क्यों मांग रही हूँ और मुझे नहीं पता। मुझे आज तक कुछ समझाया तुमने इस घर में? और जो मेरा मजाक उड़ाया वो? ठीक है मामा जी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, आगे से ख्याल रखना। माँ जी, मैंने आज तक आपके साथ जो... मुझसे किस किस के लिए माफी मांगोगी? गिनते गिनते दिन निकल जाएंगे, इसलिए तुम रहने ही दो। मैं तुम्हें ऐसे ही क्षमा कर देती हूँ। अरे वाह दीदी, जब अपनी बारी आई तो ऐसे ही माफ कर दिया। क्यों नहीं, आखिर सास हो इसकी, थोड़ा सा बड़ा दिल तो रखना ही पड़ेगा ना मुझे। दादी जी, मैंने आपका कभी ख्याल नहीं रखा, कभी आपकी सेवा नहीं की। मुझे मेरी सब गलतियों के लिए माफ कर दीजिए दादी जी। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस खुश रहो। ये सब मुझसे?
पैसा करा रहा है पूनम, वरना तुझसे तो मेरी जूती भी ना माफी मांगे। नहीं भाभी, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं पूनम, जरूर मांगनी चाहिए। तुम जिन जिन की गुनहगार हो, सबकी माफी मांगो। माफ कर दो मुझे पूनम, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और मैंने तुम्हारे खिलाफ हमेशा साजिशें की और हमेशा तुम्हारे खिलाफ साजिशें की। और मैंने हमेशा ही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उसके लिए भी। हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारी अच्छाइयाँ मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं हुई। आज मुझे अपने आप पर बहुत शर्म। बस कनू भाभी, बस आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। हमारे दिल में आपके लिए कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। आप हमसे बड़ी हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में पहली बार इतना शर्मिंदा होना पड़ा है मुझे। एक एक से चुन चुन के बदला लूंगी। मेरे शामियाने में ढोल ताशे की आवाजें गूंज रही है बच्चों। ढोल ताशे? हाँ। कनू का माफी मांगना, उसका सबके सामने गिड़गिड़ाना मेरे लिए ढोल ताशे बजने से कम नहीं था बच्चों। हाँ। अरे माफी मांगने के समय उसकी सूरत देखी तुमने? लग रहा था कि दुनिया की सारी शर्म, सारी गैरत उसके चेहरे पर तांडव कर रही है। आज से पहले ऐसी दुर्गति कभी नहीं देखी थी उसकी इस घर में। तुम्हारे दिमाग की गति के आगे अच्छों की दुर्गति हो जाती है दीदिया। और कनू तो किस खेत की मूली है? आज तो उसके होश ठिकाने आ गए होंगे। ये तो सिर्फ एक नमूना था बच्चों। अगर उन 25 लाख रुपए में से 1 रुपये पर भी उसने अपना हक दिखाया ना, तो देखना मैं क्या उसका हश्र करती हूँ। वैसे दीदिया करना क्या है? उन भीखमंगों को घर से निकालना है कि नहीं? और फिर तुमने उन पैसों के बारे में सोचा है कि नहीं? धीरज रखो बच्चों, धीरज। एक समय में एक ही काम होता है, और आज का काम था कन्नू को अपनी औकात में लाना। उस खुशी को दिल से महसूस तो कर लेने दो। अच्छा, तो ये पैतरा खेला है आपने मां मंगला देवी। मैंने आप पर विश्वास किया और आपने विश्वासघात। 1 पैसा नहीं देंगी और नाक रगड़वाएंगी मुझसे। कोई बात नहीं, शुरू आपने किया है ना, अब इसे खत्म मैं करूंगी। ये अब हो गया सीधा, ठीक है? अब ये इसको यहाँ निकाल दिया, ये इसमें से। अब ये उल्टा, इस तरह 3 इंच की बॉर्डर बना देना। क्या बात है माँ जी? सासू माँ और बहू में बहुत प्यार चल रहा है। आपने मुझे तो कभी बुनाई सिखाई नहीं माँ जी। तुमने कभी सीखना ही नहीं चाहा? हाँ माँ जी, गलतियां तो सिर्फ मेरी ही होती हैं। एक पूनम ही है इस घर में जो सर्वगुण है। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप माँ जी के साथ बैठिए, बातें कीजिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। बैठिए ना।
बात है सासू माँ, आज पूनम पर बहुत प्यार जताया जा रहा था। तुम्हें जलन हो रही है? माफी मांग कर भी सुधरी नहीं तुम? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस आपको आगाह करने आई थी। इस बात के आपने कभी सोचा है माँ जी कि पूनम इतनी समझदार है, इतनी पढ़ी लिखी है और पत्नी यानी देवर जी एकदम पत्नी भक्त हैं। पूनम चाहे तो बड़ी आसानी से इस घर में राज कर सकती है, लेकिन उसे तो आदर्श बहू बनने का शौक चढ़ा है। क्यों? आपने सोचा है कि इतनी मेहनत से 25 लाख रुपए जीत जाने के बाद उसने वो रुपए आपके हवाले क्यों कर दिए? ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां तो घर से बाहर जाकर नौकरी किया करती हैं, लेकिन उससे तो घर में चूल्हा चौका और सबकी सेवा करनी है। क्यों? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? बस यही कि उस दिन हैरान मत होइएगा जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि पूनम ने ये सब कुछ एक योजना के तहत किया। खबरदार अगर तुमने पूनम के बारे में। संभालिए माँ जी। अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, माफ कीजिएगा माँ जी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। चुप कर। भाभी, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।